Dear students of class 4th, this is your English teacher Rina Zain again with you in your English class with a new topic. Now today's topic is adjective. हमारा आज का जो topic है वो है adjective. Now what is the meaning of adjective? Adjective means describing words. Adjective का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो किसी भी नेमिंग वर्ड यानी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने जो चैप्टर रीड किया था चैप्टर नंबर 9 द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, इसमें हमने रीड किया था 6 ब्लाइंड मैन जो होते हैं उनके एलिफेंट को लेकर अलग अलग तरह के ओपिनियंस होते हैं. वे एलिफेंट को लेकर अलग अलग सोचते हैं. जैसे फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने सोचा था कि एलिफेंट एक वॉल है. नाउ यू थिंक ऑल वॉल मीन्स दीवार. अब आप वॉल के बारे में सोच के बताइए कि वॉल कैसी हो सकती है. यस, वॉल लॉन्ग हो सकती है, हग हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, कलरफुल हो सकती है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इस तरह से वॉल हो सकती है. तो सभी की जो थिंकिंग होती है वॉल को लेकर वो अलग अलग होती है. अब इसी तरह से आप एक कार के बारे में सोचकर बताइए कि कार कैसी हो सकती है. कार ऐसी हो सकती है और कार येलो कलर में हो सकती है, वाइट कलर की हो सकती है, बिग हो सकती है. इस तरह से किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वे एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहे जाते हैं. नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, एन एलिफेंट इज अ जाइंट स्नैक. यहाँ एलिफेंट को स्नैक के साथ कंपेयर किया गया है और स्नैक के पहले कौन सा वर्ड यूज किया गया है? जाइंट मीन्स बहुत बड़ा. नेक्स्ट, दिस क्रिएचर इज अ शार्प एंड डेडली एज अ स्पेयर. स्पेयर की तरह डेडली और शार्प. द वर्ड्स जाइंट, शार्प एंड डेडली आर एडजेक्टिव्स. यहाँ रेड कलर में जो वर्ड्स दिए हैं स्नैक, स्नैक के पहले स्नैक एक नेमिंग वर्ड है और उसके पहले जाइंट वर्ड यूज किया गया है. फिर क्रिएचर को के लिए शार्प और डेडली वर्ड का यूज किया गया है. तो ये जाइंट, शार्प और डेडली वर्ड्स जो है ये एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. दे डिस्क्राइब अ नाउन मीन्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन एनिमल. एडजेक्टिव्स जो होते हैं वे किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिस्क्राइब करते हैं मीन्स उसके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी डिटेल में बताते हैं. एडजेक्टिव्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, एज, शेप, कलर, ऑर्गन एंड मटेरियल. जो एडजेक्टिव्स होते हैं वे किसी भी चीज़ की साइज के बारे में बताते हैं कि वो लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है. उसकी एज के बारे में बताते हैं, वह 2 ईयर्स है, 4 ईयर्स है. उसका शेप बताते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट. कलर बताते हैं उसका, रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो. ऑर्गन मीन्स उसका रिलेशन बताते हैं, वह कहाँ से रिलेटेड है. और मटेरियल मीन्स उसके मटेरियल के बारे में बताते हैं, जैसे वह प्लास्टिक है, वह रबर है, वह नायलॉन है, कॉटन है, सिल्क है. ये उसके बारे में बताते हैं. In the story, the blind man used different words at different times to describe the elephant. हमने जो स्टोरी रीड की थी उस स्टोरी के अंदर ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया था. जैसे किसी ने कहा था एलिफेंट पावरफुल है, ग्रेसफुल है, जेंटल है, मैजिकल है. तो ऑल दिस वर्ड्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स. ये सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. मीन्स एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में और जानकारी हमें देते हैं. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ एडजेक्टिव्स. लेट्स ट्राई 6. रीड द सेंटेंसेस बिलो, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स. यहाँ सेंटेंसेस को रीड करना है और एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. द फर्स्ट, ब्लाइंड मैन टच्ड द साइड ऑफ द हग एनिमल. यहाँ मैन, इस मैन वर्ड को फर्स्ट और ब्लाइंड यानी नंबर और उसकी ब्लाइंड से डिस्क्राइब किया गया है. तो ये फर्स्ट ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव होगा. और एनिमल, एनिमल के पहले हग मीन्स बहुत बड़ा एनिमल, तो हग वर्ड भी एडजेक्टिव होगा. नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपको एडजेक्टिव्स फाइंड करने से पहले सेंटेंस के अंदर
नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन को फाइंड करना होगा और नाउन के पहले हमेशा आपको एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर मिलेगा। मीन्स एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। द सेकेंड इज द बिग ब्लैक डॉग इज सिटिंग इन द रूम। डॉग को किससे डिस्क्राइब किया गया है? बिग और ब्लैक से, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। द लिटिल बॉय विथ शॉर्ट ब्लैक हेयर इज प्लेइंग क्रिकेट। बॉय को लिटिल वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है और हेयर्स को शॉर्ट और ब्लैक से डिस्क्राइब किया गया है। द ब्रेव मैन वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द टाइगर। यहाँ मैन को ब्रेव से डिस्क्राइब किया गया है। द हार्ड वर्किंग टीम वॉन द गोल्ड मेडल। टीम को हार्ड वर्किंग और मेडल को गोल्ड से डिस्क्राइब किया गया है। ये जो गोल्ड है ये मटेरियल है। फिर द जाइंट ब्लैक स्नैक वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ग्रीन ब्रांच। स्नैक को जाइंट और ब्लैक दो वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है और ब्रांच को ग्रीन से डिस्क्राइब किया गया है। द स्मॉल यंग गर्ल वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब अ बिग ट्री। गर्ल को स्मॉल और यंग दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है और ट्री को बिग से डिस्क्राइब किया गया है। द फर्स्ट 3 गर्ल्स वर अलाउड टू इंटर द कंसर्ट। गर्ल्स को फर्स्ट और 3 दो वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। ओके, नेक्स्ट बी, नाउ चूज एनी 2 वर्ड्स फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस एंड राइट देयर एंटोनिम्स। ये जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से आपको कोई भी 2 वर्ड्स लेकर उनके एंटोनिम्स यहाँ पर लिखना है। The next topic is ordering of adjectives. Means when we want to use more than one describing word adjective to describe something, we need to write the adjective in a certain order. Means जब हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं तब हम उन्हें एक करेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, स्मॉल, राउंड, ब्लैक, लेदर, बैग। यहाँ बैग को डिस्क्राइब किया जा रहा है लेकिन बैग के लिए सबसे पहले ब्यूटीफुल मीन्स हम अपना ओपिनियन देंगे कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर स्मॉल मीन्स उसकी साइज आएगी, राउंड मीन्स उसका शेप आएगा, ब्लैक फिर उसके बाद कलर आएगा और लेदर उसके बाद उसका मटेरियल आएगा। यहाँ एडजेक्टिव्स का ऑर्डर दिया गया है मीन्स किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव्स को अरेंज किया जाता है। सबसे पहले हम ओपिनियन को लेते हैं मीन्स हम उस थिंग को लेकर क्या सोचते हैं, वह ब्यूटीफुल है, सुंदर है, अच्छी नहीं है, गुड है, बैड है, वो हम लिखते हैं। फिर उसकी साइज लिखी जाती है, लार्ज, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट। फिर एज लिखी जाती है, ओल्ड है, यंग है। उसके बाद उसका शेप लिया जाता है, राउंड। फिर उसके बाद कलर लिया जाता है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, जो भी कलर है वो। फिर ऑर्गन मीन्स उसका ब्रिटिश, इंडियन, कहाँ की है वो, वह लिया जाता है। और लास्ट में मटेरियल मीन्स वूल, कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, जो भी है वो लिखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई 7। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नेम दिए हैं। इन ऑब्जेक्ट को आपको इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज करके डिस्क्राइब करना है। You can use more than one adjective to describe the object और हर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। रेड, शार्प, थिन, स्मूथ, राउंड, रफ, बिग, लार्ज, हार्ड, लाइट, स्मॉल, सॉफ्ट, लॉन्ग, वाइट, प्लास्टिक एंड शॉर्ट। Now the words are a pencil. A pencil can be sharp, short, thin and smooth. पेंसिल शार्प, थीन, शॉर्ट और स्मूथ हो सकती हैं। एन ऑरेंज कैन बी स्मॉल, सॉफ्ट एंड राउंड। एन एप्पल हार्ड, रेड। अ फुटबॉल राउंड, लाइट एंड सॉफ्ट। अ टेनिस बॉल राउंड, लाइट, हार्ड। रोल ऑफ सैंड पेपर, रफ एंड लार्ज। पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, लाइट, लॉन्ग और थिन। अ पीस ऑफ वुड, लाइट, हार्ड एंड अ पीस ऑफ कॉटन वूल, लाइट एंड वाइट। यहाँ जो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज करना है उसे ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूज करना है। मीन्स जैसे एक पेंसिल को लिया गया तो पेंसिल की कैसी हो सकती है, शार्प यानी तीखी होती है, तो ये हमारा उसके बारे में ओपिनियन है। फिर उसके बाद हम उसकी साइज लेंगे, मीन शॉर्ट, लॉन्ग जो भी है, और थिन
और उसके बाद हम उसका शेप लेंगे, यानी थिन, पतली है, और लास्ट में उसका स्मूथ, यानी वह अच्छे से चलती है। ऑरेंज, ऑरेंज के बारे में हमारा जो ओपिनियन है वो लिखेंगे। उसके बाद उसकी साइज यानी स्मॉल है, फिर उसकी क्वालिटी मीन्स सॉफ्ट है, और उसका शेप मीन्स राउंड। इस तरह से सभी को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई इट। टिक, राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेक्ट एडजेक्टिव्स को चूज करके हमें टिक करना है और फिल करना है। आई बॉट अ पेयर ऑफ ब्लैक लेदर शूज एंड लेदर ब्लैक शूज। हम पहले उसका कलर लेंगे, उसके बाद उसका मटेरियल लेते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग। हम लेंगे ब्लैक लेदर शूज। इट वॉज अ कार, यहाँ कार को डिस्क्राइब किया जा रहा है। येलो, फास्ट एंड फास्ट येलो। पहले हम अपना ओपिनियन कार के बारे में लेंगे, मीन्स वो बहुत फास्ट चलती है, और उसके बाद उसका कलर लिया जाएगा, मीन्स इट वॉज अ फास्ट येलो कार। नेक्स्ट इज इट्स अ एन फिल्म। यहाँ फिल्म को डिस्क्राइब करना है। ब्यूटीफुल ओल्ड, मीन्स पहले ओपिनियन और उसके बाद एज, एंड ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, एज और उसके बाद ओपिनियन। तो हम पहले अपना ओपिनियन देंगे और उसके बाद उसकी एज बताएंगे। तो ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल ओल्ड फिल्म। नेक्स्ट इज ही इज अ मैन। यहाँ मैन को डिस्क्राइब करना है, लेकिन कैसे करना है? जेंटल यंग और यंग जेंटल। तो हम पहले उसकी एज को यूज करेंगे और उसके बाद में उसके बारे में बताएंगे। तो आंसर होगा ही इज अ यंग जेंटल मैन। इट्स अ हाउस, यहाँ हाउस को डिस्क्राइब करना है। लवली ओल्ड वुडन एंड वुडन ओल्ड लवली। यहाँ मटेरियल पहले दिया है, फिर एज दी है और फिर ओपिनियन दिया है। यहाँ ओपिनियन पहले दिया है, फिर एज दी है और उसके बाद मटेरियल दिया है। तो हम अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग लवली ओल्ड वुडन मीन्स ओपिनियन, एज और फिर उसके बाद मटेरियल को फिल करेंगे। तो आंसर होगा इट्स अ lovely old wooden house. Next exercise is my turn 2 from your English course practice book volume 2. Match the pictures with their appropriate adjectives. One has been done for you. Here we have some pictures and here we have the some words. You have to match these pictures with this describing words. Now the man, load, car and boy. Words are hungry, strong, heavy and new. Baby, man, boy and box. Green, small, old and happy. The next exercise my turn 3. इसमें आपको adjectives को order के according सेट करना है. Write answers to the questions given below. यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स आपको खुद के अकॉर्डिंग फील करना है. नेम 3 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. आपको अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए 3 एडजेक्टिव्स लिखना है. नेम 3 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड. अपने फेवरेट फूड के बारे में 3 एडजेक्टिव्स लिखना है. नेम 3 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर हाउस. अपने घर को डिस्क्राइब करते हुए 3 एडजेक्टिव्स लिखना है. नेम 3 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सन. अपने फेवरेट पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिखना है. नेक्स्ट इज माय टर्न 4. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. यू कैन सी द 6 ब्लाइंड मैन. फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द एडजेक्टिव ऑर्डर. यहाँ पिक्चर दी गई है एलिफेंट की और यहाँ पर 6 ब्लाइंड मैन भी शो किए गए हैं. इस पिक्चर को देखकर आपको ऑब्जर्व करना है और इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल और फिलअप्स कंप्लीट करने के लिए आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज करना है. द फर्स्ट मैन हैज अ स्टिक इन हिज हैंड. जो फर्स्ट मैन दिया है उसके हाथ में एक स्टिक है. अब आप इस स्टिक को देखिए, स्टिक कैसी है? लॉन्ग मीन्स लंबी है और वुडन यानी लकड़ी की बनी हुई है. तो आपको ऑर्डरिंग एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव को ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके फील करना है. नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज. अब वह कैसा दिख रहा है? डिस्क्राइब हाउ ही लुक्स. वह कैसा दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फील करना है. मीन्स जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन है यह आपको कैसा दिखाई दे रहा है? थीन है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, टॉल है, जो भी है वो आपको वहां फील करना है. नेक्स्ट, ही इज वियरिंग
अ धोती एंड अ कलर्ड तुरबन ऑन हिज हेड। उसने धोती पहन रखी है, कैसी धोती पहनी है वो फील करना है। और कलर्ड किस कलर का तुरबन उसने अपने हेड पर पहन रखा है वो आपको लिखना है। तुरबन मीन्स पगड़ी। नेक्स्ट, एंड मैन इज वॉकिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे जो मैन चल रहा है, लुक हियर, इस फर्स्ट ब्लाइंड मैन के पीछे कौन सा मैन चल रहा है, इस मैन को डिस्क्राइब करना है। ओल्ड मैन है, यंग मैन है, वो आपको फील करना है। अब ये ओल्ड मैन है तो थीन है, थिक है, फैट है, इस तरह से आपको फील करना है। द नेक्स्ट, ही इज फॉलोड बाय मैन। जो सेकंड वाला मैन है इसके पीछे कितने लोग चल रहे हैं वो आपको फिफ्थ वाले सेंटेंस में फील करना है। देन क्वेश्चन नंबर बी, नाउ चूज एनी 2 वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंसेस अबव एंड राइट देयर एंटोनिम्स। इन सेंटेंसेस में से कोई भी 2 वर्ड्स आपको चूज करना है और उनके एंटोनिम्स यहाँ पर फिल करना है।